नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं इंस्पायरिंग साइंस का वीडियो है और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लग रहा है यार। इजराइल होस्टेड ह्यूज शिवा मंत्रा कॉन्सर्ट नियर गाजा बॉर्डर। हैं, ऐसा भी हुआ क्या? कमाल है, देखते हैं भाई। ईरान और सीरिया पर अटैक करने के बाद इजराइल गाजा बॉर्डर के पास बेखौफ होकर और एक उत्साहित तरीके से भगवान शिव के बड़े आयोजन कर रहा है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Yama 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 जय जय शंकर हर हर शंकर कामाक्षी शंकर कामकोटि शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर कामकोटि शंकर। ये वीडियो है इजराइल के गाजा बॉर्डर के पास आयोजित किए गए एक शिव मंत्र कॉन्सर्ट के, जो इजरायलीज ने बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया है, जिसमें जय जय शंकर सॉन्ग को गाया गया। ये शिव मंत्र कॉन्सर्ट इजराइल के एक बहुत ही फेमस लाइव म्यूजिक बैंड के द्वारा होस्ट किया गया है, जिसका नाम है फोकस फोकस म्यूजिक बैंड, जो भारत और इजराइल के आपसी प्यार को दर्शाने का काम करते हैं कि इजराइलीज भारत की हिंदू संस्कृति से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। इजराइल में ये बैंड सबसे ज्यादा शिव मंत्र लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। और यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ये शिव लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट इजराइल के द्वारा गाजा स्ट्रिप के पास किया गया है, यानी कि इस शिव मंत्र कॉन्सर्ट की लोकेशन लगभग वही है जहाँ पर 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली म्यूजिक कॉन्सर्ट में हमास टेररिस्ट के द्वारा पैराग्लाइडर्स के माध्यम से इजरायली पर अटैक किए गए थे, जहां पर 344 इजरायली मारे गए थे। लेकिन केवल इतना ही नहीं, बल्कि रात को इस म्यूजिक कॉन्सर्ट में दूसरे पावरफुल संस्कृत मंत्र को भी गाया गया, जिनकी वाइब सच में काफी ज्यादा मंत्र मुग्ध कर देने वाली थी, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर तो आपको वीडियो में आगे दिखने वाली है कि कैसे एट प्रेजेंट में इजराइल में सनातन का प्रचार तेजी से बढ़ रहा है। और शायद ही आपको पता हो कि गाजा स्ट्रिप के पास मौजूद इजरायली सिटी तल अवीव में एक हिंदू टाउन बनाया जा रहा है, जहां पर इजरायली सनातन को अपना रहे हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मुख्य प्रश्न ये है कि इजराइल के वॉर जोन में सनातन के संस्कृत मंत्र का एक बड़े लेवल पर कॉन्सर्ट करने का जोखिम इजराइल में कौन उठा रहा है, यानी कि आखिरकार ऐसे समय में कीर्तन और मंत्रों के माध्यम से इजराइल में सनातन का प्रचार करने का काम कौन कर रहा है, और कैसे इजरायली गवर्नमेंट इस चीज को बढ़ावा दे रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि तल अवीव सिटी में इजरायली हिंदू टाउन क्यों बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ज्यूइश हिंदू क्यों बनाए जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को जानने से पहले आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी है कि इजराइल में सनातन का तेजी से विस्तार होना कब से शुरू हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, इजराइल में सनातन 2020 से तेजी से बढ़ रहा है, और इसका मुख्य क्रेडिट जाता है इस्कॉन को। इस्कॉन ने ही साल 2022 के जुलाई महीने में इजराइल में पहली बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू की थी, जिसमें ज्यादातर ज्यूइश इजरायलीज ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। Have you seen anything like this before? Oh my god. Everyone is taking selfies with Jagannath. I saw your many videos on YouTube. Oh really? Wow. Thank you so much. Which one you like the most? I like you all. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
और एट प्रेजेंट में इजराइल में 3 हिंदू ऑर्गेनाइजेशन सनातन का प्रचार कर रही है। पहली है इस्कॉन, जिसके बारे में हमने अभी बात की, दूसरी है साई ऑर्गेनाइजेशन और तीसरी है शिवनंद योग वेदांत ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा इजराइल में सनातन का इन्फ्लुएंस इस्कॉन के द्वारा क्रिएट किया गया है। साल 1990 में इस्कॉन ने 1 डजन से भी कम रशियन डिवोटीज के साथ इजराइल की सिटी तल अवीव में सनातन के प्रचार की शुरुआत की थी। शुरुआत में इन डिवोटीज की जनसंख्या बहुत ही कम थी, लेकिन आज इन रशियन डिवोटीज के द्वारा हजारों इजरायली ज्यूइश को सनातन का रास्ता दिखाया जा चुका है और इनकी ये बात सच है कि सबसे ज़्यादा अगर इस्कॉन और इन लोगों ने जो काम किया है वो बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि इस्कॉन बहुत लंबे टाइम से काम कर रही है और हर जगह, इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में भी काम कर रही है, जो इस्लामिक देश हैं उनमें भी काम कर रही है, रशिया में उसने बहुत काम किया हुआ है और रशिया और यूक्रेन, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सनातन के प्रति अट्रैक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं। और मतलब जो लोग वृंदावन और इधर आके रहते हैं, जो वृंदावन में रहते हैं, वहाँ से कोई मुझे देख रहा होगा तो भाई कमेंट करके बताइएगा। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोग रशिया से और यूक्रेन से आकर रह रहे हैं बाकायदा, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और सालों साल से रह रहे हैं। इनफैक्ट वो हिंदी भी सीख गए हैं बोलना। तो भाई, हाँ भाई, तो वृंदावन वालों बताना ज़रा, मथुरा वृंदावन वालों, कि ये बात मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। तो ये बात तो सच है। और धीरे धीरे हर जगह थोड़े बहुत 5 हो 10 हो, धीरे धीरे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं जब लोग जान रहे हैं। पहले क्या था ना कि लोग जानते नहीं थे। अब चूंकि इंटरनेट का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से एक दूसरे के पास पहुंच जा रही है। अब ये वीडियो आया, वीडियो दिख रहा है यूट्यूब पर, कई हज़ार लोग, लाखों लोग देखेंगे, मैसेज पहुंच जाएगा, तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और लोग आके पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जब आप गीता पढ़ते हैं, आपको उसका मीनिंग समझ में आने लगता है, तो आपको पता चल जाता है कि असली चीज़ क्या है। गीता पढ़ कर तो कईयों की लाइफ बदल गई, जिंदगी बदल गई। और देखिए, मैं फिर कहता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदुइज्म में तो आप कन्वर्ट नहीं हो सकते। पहली बात कि आप पैदा हो सकते हैं हिंदुइज्म में, आप कन्वर्ट नहीं हो सकते। हाँ, सनातन को आप अपना सकते हैं, सनातन की जीवन शैली अपना सकते हैं। आप हिंदू नहीं हो जाएंगे। आप एक यहूदी रहते हुए भी आप सनातन की जीवन शैली अपना सकते हैं। आप अपने फेथ को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन शैली आप सनातन की अपना लीजिए। आप मुसलमान रहते हुए अपना सकते हैं, आप क्रिश्चियन रहते हुए अपना सकते हैं। कोई आपको अपना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपना रिलीजन छोड़ने की जरूरत नहीं है उसके लिए कि नहीं आप अपना रिलीजन छोड़ के ही आ सकते। नहीं, कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा बैन ही नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई प्रेशर नहीं। आप अपने रिलीजन को फॉलो करिए, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर आप जीवन शैली, अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफ को अगर जीना चाहते हैं तो आप सनातन अपना लीजिए। आप मोसेस को मानते हैं, बिल्कुल मानिए। आप पैगंबर मोहम्मद को मानते हैं, बिल्कुल मानिए। आप जीसस को मानते हैं, बिल्कुल मानिए। आप अपनी तरफ से हर चीज़ करिए, कोई उसमें रोक टोक नहीं, नो रोक टोक। यही तो असल चीज़ है कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ बंधन नहीं है कि आपको यही करेंगे तो। जो भगवान को नहीं मानने वाले हैं वो भी सनातनी हैं, वो भी हिंदू हैं, तो इसमें कोई रोक टोक नहीं। और इनकी पॉपुलेशन हजारों में पहुंच चुकी है, जिसके चलते अब इजराइल में मुख्य तौर पर 2 हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। पहला है कृष्णा जन्माष्टमी और दूसरा है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जिसको 2022 से हर साल सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हाल ही में गाजा बॉर्डर के पास जो भगवान शिव के मंत्र का लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट किया गया, ये सब इंस्पायर था इस्कॉन के मंत्र चैंटिंग प्रोग्राम से, जो इजराइल में इस्कॉन ज्यूइश के साथ ऑर्गेनाइज करती है। और कीर्तन के माध्यम से भी ज्यूइश को मंत्र जप के फायदे यहाँ पर बताए जाते हैं। जैसे कि ये है रामादास, जो इजराइल में इजरायली लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। כן, מוזר וכיף. שרואים משהו פעם ראשונה. כן, השילוב הכי טוב. יום טוב, ביי. ראיתם משהו כזה פעם? Not yet. Not yet. What do you think about that? I want to join them. And what attracts you the most? מה אתה אומר? זה מנטרה, מנטרה זה...
यहाँ पर रामादास इजरायली ज्यूइश और इजरायली मुस्लिम को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के माध्यम से हरे कृष्णा महामंत्र को जप करने के लिए बता रहे हैं। इस रथ यात्रा में ये ऐसे ही इजरायलीज को सनातन के मंत्रों के बारे में बताते हुए जाते हैं। रामादास एक इजरायली है जिन्होंने इस्कॉन के माध्यम से सनातन को अपनाया हुआ है और ये इजराइल की सिटी तेल अवीव में इस्कॉन सेंटर के माध्यम से सनातन का प्रचार करते हैं। इजराइल की इसी सिटी में इस्कॉन के कारण सनातन का प्रचार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि यहाँ पर हर साल सनातन को फॉलो करने वाले ज्यूइश की पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है, जिसके कारण इजराइल के इस रीजन में बहुत सारी ज्यूइश हिंदू फैमिली रहती है, जिनका एक सेपरेट टाउन बन रहा है, जो सनातन के लिए इजराइल में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों, तो वीडियो खत्म हो गया। वीडियो आपने देखा, इंस्पायरिंग साइंसेस बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं और फैक्ट के साथ बनाते हैं। तो इनका लिंक दिया हुआ है, आप जाइए, इनको सपोर्ट करिए। देखिए, इजरायलियों का भारत से जो रिलेशन है ना, वो बड़ा जबरदस्त रिलेशन। हिमाचल में और इधर रहने वाले लोग, उत्तराखंड में बहुत ज्यादातर हिमाचल में लोग जानते हैं कि साल भर में लाखों की संख्या में इजरायली आते हैं उधर, और वो महीनों महीनों रहते हैं। वो इंडियन लोगों के साथ रहते हैं, उनके घरों में रहते हैं, खाना पीना, पूजा पाठ, एवरीथिंग सब देखते हैं, सब देखते हैं। फिर वो जाके अपने दोस्तों को बताते हैं, वहाँ अगली बार फिर आते हैं, फिर और 2-4 दोस्त उसके आते हैं, और ये सिलसिला बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। तो इजरायली जो भी एक बार भारत आया है, और आप जाकर देखिएगा, भारत आने वाले इजरायलियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही। तो जो भी भारत आया वो महीनों महीनों रहते हैं और यहाँ के कल्चर को बहुत करीब से देखते हैं, यहाँ की चीज़ों को, कस्टम्स को, रीति रिवाजों को बहुत करीब से देखते हैं और बड़े प्रभावित होते हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ वहाँ भी पहुँच रही है। भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जब लाखों इजरायली आएंगे हर साल और वो महीनों यहाँ पे रहते हैं, जब यहाँ से वो जाएंगे तो यहाँ के किस्से, कहानियाँ, यहाँ की बातें, यहाँ का कल्चर सबको डिस्कस करते हैं वहाँ पे अपने साथ दोस्तों में। तो वहाँ पे लोगों का रुझान बढ़ता है, वो फिर आते हैं, वो जब देखते हैं तो कहते हैं हाँ यार बात तो सही है, यहाँ का फूड, बहुत सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे करके वो इंडियन कल्चर के बहुत ज़्यादा करीब आते जा रहे हैं। इसमें यह नहीं कि वो अपना इजरायली कल्चर छोड़ दे, अपना जूइश कल्चर छोड़ दे, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसके साथ साथ इसको भी अडॉप्ट करते हैं कि नहीं यार ये भी अच्छी चीज़ है। देखिए, अच्छाई क्या होती है, मैं किसी एक चीज़ को मानता हूँ, मैं मानूंगा, लेकिन दूसरे मुझे कुछ एडॉप्टेशन अगर मिलेगी तो मैं उसको अडॉप्ट करूंगा। अच्छी चीज़ मिली, अच्छी बात जानने को मिले, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले तो मैं उसको सीखूंगा, समझूंगा, है कि नहीं। तो इजरायली ये अक्सर ऐसा करते हैं और मुझे लग रहा है कि इजराइल में भी धीरे धीरे इस्कॉन काम कर रहा है, वहाँ पर लोग हैं, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहाँ पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,